लॉस्ट सीजन 4 एपिसोड नंबर 10। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनोखी फिल्मी दुनिया। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक बेहोश होता है और फिर जूलियट उसे उठाती है और तब वो कुछ आवाज सुनते हैं और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बैरनेट फेराडे से जानना चाहता है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। और फिर जैक वहाँ पर आता है और कहता है मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। और फिर जैक कहता है कि अभी या फिर बाद में इनके लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और तब तक हम इंतजार करेंगे। और फिर सन जैक से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर जैक कहता है कि हमें बस थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है और मैं यहाँ इस आइलैंड से तुम सभी के साथ बाहर निकलूंगा। और उसके बाद जैक जमीन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और अब भविष्य में जैक के पास एक फोन आता है जिस पर उन्हें 11 बजे एक पेशेंट को देखना है। और फिर वो अपने लिए कॉफी बनाता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है। और फिर हम केट को जैक के साथ देखते हैं और अब जैक एरोन को कहानी सुना रहा होता है। और अब वर्तमान में जैक उठता है और फिर केट को जैक की चिंता होती है और उधर माइल्स, क्लेयर और जेम जंगल से आ रहे होते हैं। और फिर माइल्स को कुछ महसूस होता है और फिर वो जमीन में से मिट्टी हटाने लगता है और वहाँ पर रोज की लाश होती है। और फिर वो दूसरी जगह से मिट्टी हटाता है और वहाँ पर कार्ल की लाश होती है। फिर जेम्स पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, और आगे कहता है कि ये सब तुम्हारे दोस्तों ने किया। जिस पर माइल्स कहता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं यहाँ इस चीज के लिए तो नहीं आया था। और उधर जैक जूलियट से कहता है कि मुझे बीमार होने से सख्त नफरत है। और फिर जूलियट पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या हुआ है। और फिर जैक कहता है कि शायद फूड पॉइजनिंग, और कहता है कि मुझे ऐंठन और चक्कर भी आ रहे हैं। जिस पे जूलियट कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और फिर वो जैक को कमीज ऊपर करने को कहती है और बोलती है कि अगर ये फूड पॉइजनिंग हुई तो डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद जैक को चेक करने लगती है और फिर बताती है कि तुम्हें अपेंडिक्स है और पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी थी, जिस पर जैक मना करता है। और फिर जूलियट कहती है कि हमें उसे निकालना होगा। और अब जूलियट सन को समझाती है कि उसे क्या क्या लेकर आना है, जिस पर उसे कुछ समझ नहीं आता। पर फेराडे कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर जूलियट पूछती है कि मुझे लगा तुम भौतिक विज्ञानी हो। और फिर फेराडे बताता है कि मैंने जानवरों का शव का परीक्षण किया है, जिस पर सन कहती है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। और फिर चार्लोट कहती है कि वो हम पर भरोसा नहीं करने वाले, जिस पे फेराडे कहता है कि तुम्हारे गलत रवैया के कारण वो हमें गलत समझते हैं। और अब फेराडे जूलियट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और जूलियट उसे वो सामानों का कागज देती है और जिनको बंदूक देती है और कहती है कि अगर इसने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करी तो इसके पैरों पर गोली मार देना। और फिर केट कहती है कि हम जैक को यहाँ से वहाँ पर क्यों नहीं ले जाते अगर सभी औजार वहाँ पर हैं तो। जिस पे जूलियट कहती है कि अगर हम उसे वहाँ तक लेकर जाते हैं और इस बीच उसका अपेंडिक्स फट जाता है तो वो बच नहीं पाएगा। और अब सब लोग जैक की सर्जरी की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस पर नेडलर को जैक की इस हालात के पीछे आइलैंड के भगवान का हाथ लगता है। और वो बर्नर्ड से इसके बारे में बात करती है और कहती है कि यहाँ पर लोगों की बीमारी ठीक होती है। और अब जूलियट जैक के पेट को साफ करती है, जिस पर जैक पूछता है कि आखिरी बार तुमने ये कब किया था, जिस पर जूलियट कहती है कि मैंने पहले ये बहुत बार किया है। और फिर वो कहता है कि तो तुम्हें पता होगा जहाँ पर तुम सेव कर रही हो अपेंडिक्स में उससे 2 इंच नीचे करना होता है। जिस पर जूलियट कहती है कि मैं बस अभी सेव कर रही हूँ। और फिर जैक कहता है कि तुम मुझे बेहोश मत करना, मैं सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखना चाहता हूँ। जिस पर जूलियट कहती है कि तुम ये सब कैसे देखोगे, जिस पर जैक कहता है कि केट मेरे लिए शीशा पकड़ेगी। जिस पर जूलियट बर्नर्ड को कहती है क्योंकि वो एक डेंटिस्ट होता है, पर जैक मना कर देता है और वो केट को ही यहाँ पर चाहता है। और फिर भविष्य में जैक कहता है कि बेर्नबर्ग आप निश्चिंत रहें, आप सुरक्षित हाथों में हैं और मैं आपसे कल 5 बजे मिलता हूँ। और कहता है कि ध्यान रहे आप भारी भोजन मत लेना। और फिर जैक से एक डॉक्टर कहती है कि क्या तुम ये एक्सरे देख सकते हो। और फिर जैक हॉर्ली से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर एक आदमी बताता है कि वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहा। और फिर जैक हॉर्ली के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी दवाई क्यों नहीं ले रहे। जिस पर हॉर्ली कहता है कि क्योंकि हम सब मर चुके हैं, सभी ओशियनिक 6 मर चुके हैं। जिस पर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है पर हॉर्ली कहता है कि हम स्वर्ग में हैं और कहता है कि चार्ली उस बेंच में बैठना पसंद करता है। और फिर जैक पूछता है कि फिर तुम लोग क्या बात करते हो। जिस पर हॉर्ली बताता है कि चार्ली ने उसे एक पेपर में कुछ लिखने को बोला था और फिर वो उसे पढ़कर सुनाने लगता है और बोलता है कि तुम उसे नहीं पाल सकते जैक। इसके बाद जैक खड़ा हो जाता है और दरवाजे के पास चला जाता है और फिर वो हॉर्ली से कहता है कि तुम अपनी दवाई लो। और फिर हॉर्ली जैक को आवाज लगाता है और कहता है कि चार्ली ने ये भी बताया था कि बहुत जल्द तुमसे कोई मिलने आएगा। और फिर जैक वहाँ से चला जाता है। अब वर्तमान में वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद फेराडे चार्लोट से कहता है कि तुम रुको, मैं पहले अंदर जाऊंगा। जिसके बाद जिन सन को अपनी भाषा में कहती है कि तुम्हें नहीं लगता
वो इससे प्यार करता है और फिर वो अंदर जाता है और फिर काम में लग जाते हैं, जिसपे सन जिन से कहती है कि ये लोग हमारी मदद नहीं करने वाले, जिस पर जिन कहता है कि तुम परेशान मत हो और मैं हमें यहाँ से निकाल लूंगा। और अब उधर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और फिर फ्रैंक कहता है कि कैमी यहाँ आ रहा है और तुम लोगों के लिए यही अच्छा है कि तुम लोग छुप जाओ। जिसके बाद कैमी को कुछ आवाज आती है और वो इधर उधर देखने लगता है और फिर फ्रैंक कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और इधर जूलियट केट को बताती है कि सर्जरी के दौरान तुम्हें वहाँ पर रहना है। और फिर वहाँ पर जैक आता है और फिर वो थोड़ा घूमने लगता है, जिसपे केट उसकी मदद करती है और जूलियट कहती है कि वो लोग जल्द ही वहाँ पर आने वाले हैं। और फिर जैक केट को कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ, और इससे पहले वो पूरी बात बोलता, जिस पर केट जैक को चुप रहने को कहती है। और अब भविष्य में जैक घर पहुँचता है और फिर उससे बात करने लगता है और फिर जैक केट को शादी के लिए पूछता है और उसे अंगूठी पहनाता है। इसके बाद वो गले लग जाते हैं और वर्तमान में फेराडे वो सब कुछ ले आता है। और फिर जिन चार्लोट को कहता है कि मुझे पता है तुम कोरियन जानती हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी और सन की बात सुन रही थी। जिस पर चार्लोट कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद जिन कोरियन में बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे दोस्त फेराडे की उंगलियां एक एक करके तोड़ दूंगा, और क्या तुम ये देखना चाहोगी। जिस पर चार्लोट कहती है कि तुम क्या चाहते हो। और फिर जिन कहता है कि जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर वापस आए तो तुम मेरी बीवी को यहाँ से बोट पर लेकर जाओगी। और फिर वो मान जाती है और अब जूलियट उसकी सर्जरी के लिए तैयार होती है और फिर बर्नेट उसे क्लोरोफॉर्म लगाना चाहता है, पर जैक कहता है कि तुम बस मेरे उस हिस्से को सुन कर दो। और फिर केट शीशा लेकर खड़ी हो जाती है और बर्नेट उसे इंजेक्शन लगाता है और फिर वो सब तैयार हो जाते हैं। और अब जूलियट उसका पेट चीरने लगती है, जिस पर जैक को दर्द होता है। और फिर जूलियट बर्नेट को जैक को बेहोश करने को कहती है और फिर वो चिल्लाते हुए केट को जाने को कहती है। और फिर बर्नेट जैक को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और फिर भविष्य में जैक एक एक्सरे को देख रहा होता है और फिर उसे एक आवाज आती है और फिर वो बाहर आता है और उस चीज को ठीक करता है। और फिर कोई जैक का नाम पुकारता है, जिस कारण जैक डर जाता है। और फिर पीछे से एक औरत उसका नाम पुकारती है, जिस पर वो मुड़कर देखता है और वो वापस उस जगह को देखता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद जैक और वो बात करने लगते हैं और बताता है कि केट और मैं शादी करने वाले हैं। और फिर वो चले जाते हैं और फिर जैक घर पर आता है और वहाँ पर केट किसी से बात कर रही होती है और जैक को देखकर वो कहती है कि जैक आ गया और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर वो फोन काट देती है, जिसपे जैक पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। और फिर केट किसी नोरिन का नाम लेती है और कहती है कि ये मेरी मम्मी के जानने वाली है। और फिर जैक कहता है कि तुमने कभी बताया नहीं। और फिर केट कहती है कि मैं तुम्हें ऊपर मिलूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर जैक अपनी दवाइयाँ लेता है। और अब वर्तमान में सब सो रहे होते हैं। जिसके बाद क्लेयर उठ जाती है और देखती है कि किसी ने उसके बच्चे को गोद में उठा रखा है। और फिर वो कहती है पापा। और अब हमें केट को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। और फिर वहाँ पर बर्नेट आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहता है कि जूलियट ने कहा है अगर तुम चाहो तो जैक से मिल सकती हो। और अब जूलियट जैक के पेट को सिल रही होती है और कहती है कि उससे बस आराम की जरूरत है। और फिर वो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, इस पर केट उसे माफ कर देती है। और फिर जूलियट कहती है कि इसने मुझे किस किया था, जिस पर वो कहती है कि लेकिन वो किस मेरे लिए नहीं था, वो उसके लिए था, वो उसे दिखाना चाहता था। और फिर केट जूलियट का शुक्रिया अदा करती है और कहती है उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब जैक को होश आ जाता है और भविष्य में जैक केट से बात करता है और केट देखती है कि उसने बहुत पी रखी है, जिस पर जैक उस फोन के बारे में पूछता है। और फिर केट कहती है कि मुझे उससे थोड़ी और बात करनी थी। और फिर जैक बताता है कि मैं हॉर्ली से मिलने गया था। और फिर कहता है कि केट तुम आज कहाँ पर थी, जिस पर केट उसके करीब आती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा करो। लेकिन जैक फिर से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। और केट कहती है कि अब इसे जाने भी दो। और फिर जैक कहता है कि मुझे पता है तुम कहाँ पर थी। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बताओ। और फिर केट रोने लगती है और कहती है कि मैं उसके लिए कुछ कर रही थी और बताती है कि मैंने जेम्स से वादा किया था। और फिर वो बहस करने लगते हैं, जिस पर जैक कहता है कि ये उसका निर्णय था वहाँ पर रुकने का और कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया। और फिर केट कहती है कि तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा और मैं अपने बच्चे के पास तुम्हें इस हालात में नहीं देख सकती। जिस पर जैक चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। और फिर वहाँ पर एरोन आ जाता है, जिसके बाद केट उसके पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है और वो रोने लगती है। और फिर जैक वहाँ से जाने लगता है। और अब वापस से वर्तमान में जेम्स उठता है और क्लेयर के बारे में पूछता है, जिस पर माइल कहता है
कि वो जंगल में चली गई, जिस पर जेम्स कहता है कि तुमने उसे अकेले जाने दिया, जिस पर माइल्स कहता है कि वो किसी के पीछे गई थी और वो उसे पापा कह रही थी। और फिर जेम्स को बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उधर की तरफ भागता है और फिर वो बच्चे को उठाता है और फिर क्लेयर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब।